ईवीएम से घोटाला देश में बीजेपी ने किया है। अभी ईवीएम से घोटाला करके हमारा वोट चुरा के ये चोर कसाई पार्टी सत्ता में बैठी है। ईवीएम से घोटाला देश में बीजेपी ने किया है। 2014 से अब तक देश पे कब्जा किया है। पूंजीपति और उद्योगपति को देश को खजाना लुटाया है। अदानी अंबानी का पूंजीपति और उद्योगपति को देश का खजाना लुटाया है। महंगाई बेरोजगारी से देश को बर्बाद किया है। रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टीचा ईवीएम मशीन मुर्दाबाद, ईवीएम मशीन हटाना होगा, ईवीएम मशीन हटाना होगा, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, बीआरएसपी आई है, बीआरएसपी आई है, ईवीएम बंद झालेच पाहिजे, ईवीएम बंद झालेच पाहिजे, काळ्या पैशाचा व्यवहार बंद झालाच पाहिजे, चुनावामध्ये काळ्या पैशाचा व्यवहार। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम खबरें वही दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत जरूरी होती है। देश का जो माहौल है वो ईवीएम मशीन के खिलाफ है और महाराष्ट्र की जितनी भी परिस्थितियां देखी जा रही है वह ईवीएम के बारे में ही सबसे ज्यादा यहाँ पे बवाल होते नजर आ रहा है। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो वातावरण है वो ईवीएम के खिलाफ है। उसी के आधार पर यहाँ पे बीआरएसपी नाम का जो राजनीतिक संगठन है वह भी ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला रहा है। वही आंदोलन नागपुर के बाजू में कलमेश्वर है, वहां से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, सबसे पहले महिला की ओर से जानते हैं। तो मैडम आपका परिचय बताएं। मैं विश्रांति परमेश्वर झामरे, महिला आघाड़ी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी विदर्भ की संयोजिका हूँ। क्या वजह है कि आप ये ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं? देखो, ये सारे पूरे दुनिया में ईवीएम से मतदान नहीं होता, लेकिन हमारे देश में ईवीएम से मतदान हो रहा है और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। ईवीएम में पारदर्शिता नहीं है और ऐसे कुछ लोग भी अभी आपने भी सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे घर के भी मत हमको नहीं मिले क्या, इतने कम मत एक आदमी को और बहुत सबसे ज्यादा सबके सब हो एक आदमी को। ऐसे विषमता दिख रही है कि इस पे विश्वास करना जनता के लिए कठिन हो रहा है। लेकिन सरकार में जो चुनकर आए हैं उनका ऐसा कहना है कि चुनाव होने के बाद में ही ये प्रतिक्रिया आती है, ऐसा उनका कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, चुनाव होने के बाद में इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव होने के बाद में ही समझता है। चुनाव के पहले थोड़ी समझता है कि एक आदमी को पूरे मत मिल जाएंगे, एक आदमी उसके घर के मत भी नहीं मिलेंगे। ये चुनाव होने के बाद में ही समझेगा कि नहीं, इसलिए चुनाव होने के बाद में ये प्रतिक्रिया है। आज महिला होने की वजह से एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लाड़की बहन योजना की वजह से सरकार चुन के आई है, ऐसा उनका कहना है और जानबूझकर ये आरोप लगा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। नहीं, लाड़की बहन के वजह से मत मिला उनको, लेकिन ये बहुत गलत है। ये गलत इसलिए है कि बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी, सब ठेकेदारों को उनके काम का पैसा नहीं दिया और लेडीज को 1500 रुपए क्यों दिया, किस बात के आधार पर दिया? और अब कह रहे हैं कि नहीं, हम उनके घर में टीवी नहीं होगा, उनको नहीं देंगे। पहले क्यों नहीं कहा? अभी हम लोग दे रहे थे तो अभी हम दिवाली में देंगे 2100 रुपए। अब जो निकाल रहे हैं ये बातें, ये तो पहले निकालनी थी, लेकिन चुनाव जीत कराने के लिए उन्होंने ये जो है सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया। इतना ही नहीं कि गली गली में चुनाव में खड़ी थी 53 में दक्षिण नागपुर में, कहीं से भी गली से जाओ, 100 कुर्सियां डाली है, वहां बिरयानी का बड़ा गंध लगा है, दारू की बाटली लगी है। यानी इतना सारा भ्रष्टाचार सब गली में हो रहा है, तो सब लोगों को दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन को दिख नहीं रहा क्या? बात सही है कि नहीं? आगे आप युवा है और युवा के माध्यम से क्या बात रखना चाहेंगे जो ईवीएम के विरोध में आप आंदोलन चला रहे हैं? सबसे पहले आपका परिचय बताएं। मेरा नाम राहुल शंकरराव तायडे है, मैं रामनगर पांड्राबोड़ी से बिलोंग करता हूँ। बीआरएसपी में मैं पश्चिम नागपुर अध्यक्ष हूँ। माने साहब ने मुझे पश्चिम नागपुर अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए सर, हमको ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी चाहिए।
हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, महाराष्ट्र में 12 करोड़ की जनसंख्या है, 9.5 करोड़ से ज्यादा महाराष्ट्र में वोटर्स है। तो इन महाराष्ट्र के वोटर्स के साथ धोखा नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारे लोकसभा में यहाँ से महाराष्ट्र में सीट गिर गई और तुम्हारे विधानसभा के इलेक्शन में तुम्हारे बीजेपी के 132 सीटें आ गई, महायुति की 235 सीटें आ गई। हाउ इट कैन इज पॉसिबल? ये पॉसिबल है क्या? जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस ने भी किया है और भाजपा सरकार ने भी किया है। जब से देश आजाद हुआ है तब से किया है। और इस देश में पहले से, जब से 51 से इलेक्शन चालू हुए, पहले से गैर कानूनी पैसा, लोगों को दारू बांटना, लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करना, और जब भी इलेक्शन आते हैं तो लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटना, ये काम भाजपा ने भी किया है और कांग्रेस ने भी किया है। लेकिन अब जनता जागरूक है और जनता डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे भी और अपनी खून की आखिरी बूंद तक इस देश की रक्षा करेंगे, इस देश के संविधान की रक्षा करेंगी, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेंगी। इतना ही कह के मैं अपने 2 शब्दों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। सर, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम रफीक शेख है, मैं विदर्भ का सेक्रेटरी हूँ। सर, क्या बात रखना चाहेंगे ईवीएम के जो खिलाफ आप आंदोलन चला रहे हैं, इसके बारे में क्या बात रखेंगे? ईवीएम बोले तो हार्ड वर्ड में बंद है। अमेरिका का चुनाव हुआ वहाँ ईवीएम से नहीं हुआ, बैलेट पेपर से हुआ है। यहाँ का क्यों हुआ? अमेरिका तो अपने देश से आगे है। और जो भी ईवीएम से चुनाव हो रहा है वो सब बोगस हो रहा है। वो तुम वोट किसका भी, कोई भी पार्टी का बटन दबा दो, वोट भाजपा को ही जाने वाला है, दूसरे पार्टी को जाने वाला नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस भी इसके खिलाफ है। कल कांग्रेस ने यहाँ पर आंदोलन चलाया कलमेश्वर में, इसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस जो इसके खिलाफ गई है, जनता जनार्दन पूरी इसके खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस के खिलाफ अब बोल रही है। इसके पहले नहीं बोली कांग्रेस ने। कांग्रेस ने भी इसके ईवीएम से अपना चुनाव किया, चुनाव जीता, राज किया, जब नहीं किए उन्होंने। सर, हमारे पास सोशल मीडिया के द्वारा एक जानकारी आई है कि एक राष्ट्रीय नेता है सामाजिक संगठन के, वो उनका कहना है कि कांग्रेस ने ईवीएम मशीन लाई है, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस ने ईवीएम मशीन लाई है, बात सही है ना। मशीन गुजरात से आई है। ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ है और ये जो हो भी रहा है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। सर, और भाजपा उसका पूरा फायदा ले रही है। महत्वपूर्ण है कि बीजेपी सरकार का ऐसा कहना है कि हमने बटेंगे तो कटेंगे ये नारा देने की वजह से वो चुनकर आए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये सरासर झूठ है। फूट डालो राज करो, ये जो अंग्रेजों ने भी अपने पे राज किया है और वही पुरानी बात उन्होंने लाई है, फूट डालो राज करो। सभी कास्ट के लोग, सभी समाज के लोग, SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, जो भी हो अपने देश के सब नागरिक, सब जनता भाईचारे से रहती है यहाँ पर। अब काय का फूट डालो, अब उनका वही चल रहा है, फूट डालो राज करो, वोट लो। अब सब बोले तो दादागिरी की राजनीति हो गई है। धन्यवाद सर। पे बैठ रहा है, पैसा खा ले रहा है। धन्यवाद सर। अभी हम हमारे साथ में सर थोड़ा समझेंगे, हमारे साथ में गायक है, उनसे भी जानते हैं। उन्होंने ईवीएम मशीन पर एक अच्छा गाना बनाया हुआ है। तो सर, आपका परिचय बताएं। मैं गायक अरुण सहारे और सावनेर कलमेश्वर विधानसभा से मैं अध्यक्ष हूँ और परिवर्तन की दिशा में मैं 40 साल से गा रहा हूँ। सर, हमारे दर्शकों को 2-3 लाइनें ईवीएम मशीन के बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कलमेश्वर में सब आए हुए, इस मोर्चा में शरीक हुए सभी साथियों से मैं जय भीम जय संविधान बोल के यहाँ पर जो ईवीएम के बारे में गीत मैं पेश करता हूँ। क्यों कि फूले शाह अम्बेडकर कह कर, फूले शाह अम्बेडकर कह कर आगे कदम बढ़ाएंगे। और अभी जो वोटिंग होगा, यदि ईवीएम मशीन आए तो हम क्या करेंगे? आज ईवीएम की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। ईवीएम की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। क्यों कि ईवीएम के बदौलत कांग्रेस सत्ता में आई थी। भारत के चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन लाई थी। इसमें चुनाव आयोग भी जो यहाँ पर दोषी है। क्यों कि कांग्रेस भाजपा दोनों
ने यह मिली भगत जमाई थी, इधर भी ब्राह्मण उधर भी ब्राह्मण, ब्राह्मण मनु की नीति लाई थी। मूल निवासी सभी मिलकर प्रजातंत्र को बचाएंगे। अभी प्रजातंत्र को बचाना है कि ये सभी हमारे बहुजन समाज के सभी लोग, SC ST माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब मूल निवासी सभी मिलकर प्रजातंत्र को बचाएंगे और EVM की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। EVM की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। तो भाइयों, EVM से घोटाला देश में बीजेपी ने किया है। अभी EVM से घोटाला करके हमारा वोट चुरा के ये चोर कसाई पार्टी सत्ता में बैठी है। EVM से घोटाला देश में बीजेपी ने किया है। 2014 से अब तक देश पे कब्जा किया है। पूंजीपति और उद्योगपति को देश को खजाना लुटाया है। अदानी अंबानी का पूंजीपति और उद्योगपति को देश का खजाना लुटाया है। महंगाई बेरोजगारी से देश को बर्बाद किया है। OBC की जातीय गणना, OBC की जातीय गणना करके ही परिवर्तन लाएंगे और EVM की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। EVM की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। EVM की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। फूले शाहू अम्बेडकर कहकर, फूले शाहू पेरियर कहकर, फूले शाहू शिवाजी कहकर आगे कदम बढ़ाएंगे और EVM की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। EVM की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। EVM की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। EVM हटाओ, देश बचाओ। EVM हटाओ, देश बचाओ। EVM हटाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ। EVM हटाओ, संविधान बचाओ। EVM हटाओ, संविधान बचाओ। EVM हटाओ, संविधान बचाओ। EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। धन्यवाद। जय संविधान। तो साथियों, नेक्स्ट हम आते हैं सर के पास। तो इनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। तो सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर विनोद रंगारी, बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी का नागपुर जिला अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे सर EVM मशीन के बारे में कि सभी तरफ EVM का चर्चा चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? EVM एक ऐसा चीज है जो बहुत कम मेहनत से हम बड़े घोटाले कर सकते हैं। पहले जो होता था वो बैलेट पेपर पे चुनाव होता था और बैलेट पेपर में भी घोटाले होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, मगर बैलेट पेपर पे घोटाले करने के लिए हमको जो है बड़े बड़े मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ी बड़ी ट्रक लानी पड़ती थी, बड़े बड़े डब्बों को डाल के फिर उसका गायब कर किया जाता था, उसमें बहुत मेहनत लगती थी। अब ये जो EVM मशीन है उसमें कब बस बटन के माध्यम से हम आप बड़े बड़े घोटाले कर सकते हैं। अब इस बार तो ऐसा हुआ कि जो वोटिंग मशीन जो आई है वो वोटिंग मशीन ही गुजरात से आई है इस बार, और वो सारी जो है वो प्राइवेट संसाधनों से आई है, तो उस पर बहुत बड़ी चुनाव प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाता है। और दूसरी बात है, कांग्रेस को ऐसा लगा था हम छोटे छोटे घोटाले करके हम जीत जाएंगे। उनको क्या पता था बड़ा जो सांपनाथ और नागनाथ वाला है बीजेपी, वो बड़ा घोटाला भी कर सकता है और उनको पूरा परास्त कर सकता है। अब इतना होने के बावजूद जब एक आधी बीजेपी आमदार ने बोला कि भैया ठीक है, तुम्हारे जितने लोग इस EVM से चुन के आए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, तो कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका था इस बार को EVM का विरोध करने के लिए। अगर कांग्रेस ने अगर बोल दी होती वाकई आमदार खासदारों ने, ठीक है हम इस्तीफा देते, जो चुन के आए आप भी पूरे बीजेपी वाले जो चुन के आए वो भी इस्तीफा दे दी EVM पे, तो बात बनी होती। तो इसका मतलब ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली भगत है इसमें EVM को लेकर, ऐसा मेरा मानना है इसको लेकर। और ये बड़ा मुद्दा है EVM के घोटाले को लेकर, यानी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो इसीलिए हम अभी BRSP एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र भर में हम मोर्चे कर रहे हैं हर जिले में। दूसरा जो मुद्दा है वो पैसे को लेकर है। केवल EVM ही एक माध्यम नहीं है, जो बहुत बड़ा जो चुनाव के समय में एक बहुत बड़ा जो घोटाले हमारे झामरे ताई ने जो बोली है, करोड़ों, इस बार तो करोड़ों का पैसा बहाया गया है, नदी पूर बहाई गई है ऐसा बोला गया है इस बार के इसमें। हर जगह पे लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा ऐसा है जो चुनाव आयोग जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कम से कम अभी 67 करोड़ रुपीस
अपने नागपुर में पकड़े गए, मगर उसका किसी का माए बाप ना उसका मिला नहीं, एक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज नहीं, एक के ऊपर भी गुना दर्ज नहीं है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा चुनाव एक पर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाता है। सब अभी लास्ट में एक सवाल है कि अभी हमने कल देखा कि यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा भी आंदोलन चलाया गया था ईवीएम हटाओ के बारे में, और भी बहुत सारे संगठन हैं जो ईवीएम हटाओ का आंदोलन चलाने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोगों को साथ में लेकर, सभी लोगों के साथ में रहकर ईवीएम हटाने का आंदोलन चलाएंगे? जो जो ईमानदारी से इसके विरोध में, ईवीएम के विरोध में आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ में हैं। कुछ कुछ लोग देखावा करके भी करते हैं आंदोलन। अब मैं तो बता दिया कांग्रेस किस प्रकार से देखावा करके वो आंदोलन कर रही है, उसका मकसद सही में नहीं है। सही में मकसद होता तो आज वो एक सबसे बड़ी विरोधक पार्टी है, तो उसका अगर वो पूरा मुद्दा उठा ले तो आज ईवीएम 2 दिन में हट सकती है। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि जो बीआरएसपी के मुख्य व्यक्ति है, उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें शामिल है और कांग्रेस के लोगों ने ही ईवीएम मशीन लाई हुई है और वह नहीं चाहते कि ईवीएम मशीन हटे। सापनाथ और नागनाथ की बात यहाँ पर इन्होंने की हुई है। आगे इनका आंदोलन कहाँ तक सफल होता है, कितने लोगों के साथ में लोग जाते हैं, इसकी पल पल की खबर आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।